भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ? ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है लाहौर, डी ऑप्शन है सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई, और ये मुंबई में गोकुल दास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे बोमेश चंद बनर्जी। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? वो थे बोमेश चंद बनर्जी। ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षा की दृष्टि से, और ये पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं, दूसरा प्रश्न है इस प्रकार कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ए 18, बी 16, डी 17 और 19। तो इसका राइट आंसर होगा 18। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? ए नंद वंश, बी चंदेल वंश, सी विजयनगर वंश, डी मौर्य वंश। तो खजुराहो के मंदिर जो थे वो विजयनगर वंश के दौरान बनाए गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ए शतरंज, बी गोल्फ, सी मुक्केबाजी, डी टेबल टेनिस। तो मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज से है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? ए भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट, बी भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों में गिरावट, सी ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, डी भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? ऑप्शन इस प्रकार है, पाकिस्तान, भारत, चीन, कतर। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? सवाना घास के मैदान से, शुष्क क्षेत्र से, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से। तो ये एस्किमो जो है वो शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी भी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में से एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसिल, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ और तक्षशिला। तो जो मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ओक्यूलियर मैब्यून के साथ सुव्यवस्थित अंकल वाली कोशिकाएं को इस प्रकार नामित किया गया है? गाल की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत ब्लैंक है किस श्रेणी में आता है? उच्च आय वाले देश में, उच्च मध्यम आय वाले देश में, निम्न मध्यम आय वाले देश में, निम्न आय वाले देश में। तो विश्व बैंक की श्रेणी के अनुसार भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, असम। तो करगम लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हैरी आनंद, कमला हैरिस, नील कस्करी, ऋषि सुनक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि सुनक
पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनेंगे? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि में भूमि उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि और दुग्ध कृषि में? तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित कृषि में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसार, उगादि, कर्मा, मोपिन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोपिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे डैश है कहते हैं? असंज्ञेय अपराध, क्रॉस अपराध, नजरबंदी अपराध, संज्ञेय अपराध? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञेय अपराध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक रुपए की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? 17 पैसे, 27 पैसे, 15 पैसे, 44 पैसे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 पैसे। ये कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीन प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? अग्न सेल, चुंबकीय सेल, कयांत्रित सेल, अपसादी सेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय सेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? कपिल देव, मिल्खा सिंह, सोनिया मिर्जा, युवराज सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोने की खदान में धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन? तो सिंजियांग प्रांत ये चीन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है? गुज्जर, जाट, भील और गोंड? तो गौड़ नृत्य जो है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन में मराठाओं द्वारा वसूले जाने भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? चौथ, भोग, भाग, सरदेशमुखी? तो इसका राइट आंसर होगा चौथ। मराठाओं द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व को चौथ कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकार के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं? सितार, वीणा, तबला, मृदंगम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार। इलियास खान का संबंध सितार से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पर किया है? मोहाली, नई दिल्ली, चेन्नई, पुणे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इन क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। धन्यवाद।